मैच बॉक्स व्हीकल टॉयज। कुंदनपुर नाम के गांव में पवन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पिताजी का मैच बॉक्स का होलसेल का बिजनेस था, पर पवन की इच्छा ये थी कि वो अपने पिताजी का बिजनेस ना करके कुछ और करे, इसीलिए गांव वालों ने उसका नाम आधा दिमाग वाला रखा था। एक दिन पवन के पिताजी राम सिंह के पास पटेल नाम का एक व्यक्ति आया। नमस्ते राम सिंह जी, मेरा नाम पटेल है। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मुझे आपकी दुकान पर दिल आ गया है। बिल्कुल बाजार के बीचों बीच में है, अच्छा बिजनेस है। वैसे भी तुम्हारा बेटा आधा दिमाग वाला है, तो मुझे तुम्हारी दुकान दे दो, अच्छा दाम दूंगा। देखो पटेल, क्योंकि तुम मेरे दुकान पर आए हो तो मैं तुम्हें बिना मारे छोड़ देता हूँ, और एक पल भी यहाँ रुके तो देख लो ये माचिस की दुकान है। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं होगा। ये बात सुनकर पटेल गुस्से से चला गया। अब अंधेरा हुआ। घर पर राम सिंह पवन से, देखो बेटा, आज तक तुम अपनी मनमानी करते आए हो। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस बहुत हो गया। कल से तुम दुकान संभाल लो, मैंने कह दिया, कहकर चला गया। अगले दिन से पवन दुकान संभालने लगा। तब पटेल और माचिस के फैक्ट्री के मालिक दोनों कार में वहां पहुंचे। फैक्ट्री ओनर से पटेल, ब्रो मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे। यही है वो दुकान जिसके बारे में मैं तुमसे कह रहा था। मुझे ये दुकान चाहिए। अरे मुझसे कह दिया ना, बस अब समझो कि वो दुकान तुम्हारा ही है। तुम घर जाकर आराम से सो जाओ। मैं उस आधे दिमाग और उस बूढ़े दिमाग को संभाल लूंगा। फिर दोनों कार में चले गए। अगले दिन जब राम सिंह दुकान पर आया तो बहुत सारे लोग पवन से झगड़ा कर रहे थे। तब राम सिंह वहां आकर, क्या हुआ भाई? तब भीड़ में से एक, ये तुम्हारा आधा दिमाग वाला बेटा है ना, ये बिना तिल्ली के माचिस हमें बेच रहा है। तब राम सिंह पवन से, फैक्ट्री को फोन किया क्या? किया था, वो कहते हैं कि हमने सही माल भेजा था, हमारी कोई गलती नहीं है। तब भीड़ में से एक व्यक्ति, अच्छा तो तुम्हारा बेटा सिर्फ आधा दिमाग वाला नहीं है, वो तो आयरन लेग वाला है। भाई साहब, जब से दुकान पर इसने पांव रखा है कोई ना कोई मुसीबत हो रहा है, पता नहीं और कितने परेशानियां उठाने होंगे आपको, कहकर चला गया। तब बाकी लोग भी खाली माचिस की डिब्बी को वहां फेंक कर चले गए। तब राम सिंह भी दुखी होकर वहां से चला गया। तब कार में बैठे पटेल और फैक्ट्री के ओनर ये सब देख रहे थे। पटेल फैक्ट्री ओनर से, बॉस ये तुमने जबरदस्त झटका दिया है उन्हें। मैं समझता हूँ कि राम सिंह इस झटके से जल्दी बाहर नहीं निकलने वाला। तुम्हारा उधार तो वो चुका नहीं पाएगा। झट मारकर मुझे वो दुकान बेचना ही पड़ेगा। रात को घर पर पत्नी से राम सिंह, लक्ष्मी पवन घर नहीं लौटा। सवेरे सब बेचारे को कोस रहे थे तो एक पिता के नाते मैंने उसे बात भी नहीं की। मुझे लगता है कि वो फैक्ट्री ओनर पटेल से मिला हुआ है। वो सब बाद में, पहले देख कर आओ कि बेटा कहाँ है। राम सिंह दुकान के पास गया। अंदर जाकर देखा तो टोकरियां भर भर कर माचिस से तैयार किए हुए कार, ट्रैक्टर, जेसीबी, ट्रेन, हेलीकॉप्टर जैसे कई किस्म के खिलौने पड़े थे। उन्हें देखकर राम सिंह एकदम दंग रह गया। उन्हें हाथ में उठाकर देखा, फिर पवन से, वाह कितना बढ़िया है बेटे, मेरा भी दिल करता है मैं इनके साथ खेलूं। छोटे बच्चे तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सब खरीद लेंगे। पिताजी, माचिस पे लगाए पैसे डूबे नहीं है। आज सवेरे एक माचिस की डिबिया की कीमत 0 थी, पर कल इसकी कीमत 50 रुपए होगी। अगले दिन सवेरे पवन ने अपने दुकान के बाहर इन माचिस के खिलौनों को सजाया। उन्हें देखने के लिए बच्चे उमड़ने लगे। बच्चों, सिर्फ आप लोगों के लिए एक खरीदोगे तो एक मुफ्त। बहुत कम स्टॉक है, जल्दी खरीद लो। एक केवल 100 रुपए का है। बच्चे अपने माँ बाप को लेकर आए। वे वहां रखे सारे खिलौनों को खरीद लिए। ये सब दूर से देख रहे पटेल, भैया ये जैसा हमने सोचा था आधा दिमाग वाला नहीं है, इसे दूसरे तरीके से रास्ते में लाना होगा। आज रात को वो शुभ काम करता हूँ। रात को पवन और राम सिंह माचिस के खिलौने बना रहे थे। वहाँ पटेल 4 गुंडों के साथ आया।
उन गुंडों से पटेल, देखो भाइयों, इन दोनों को ऐसा मारो कि इनका दिमाग खराब हो जाए। किस बात की देरी है, हो जाओ शुरू। गुंडे डंडे लेकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। तभी पास पड़े हेलीकॉप्टर और जेसीबी चलने लगे। उन्हें देखकर गुंडे हैरान हुए। भैया, यूं हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये है मैच बॉक्स टॉयज वर्जन 2.0 टोटल वॉइस कमांड। बेबीज, उन गुंडों पर अटैक। बस एक साथ हवा में हेलीकॉप्टर, नीचे जेसीबी और ट्रेन उन गुंडों पर बरस पड़े। उस हमले से गुंडे इधर उधर भागने लगे। यूं भाग रहे एक एक गुंडे को पकड़ पकड़ कर राम सिंह और पवन खूब मारने लगे। फिर उन्हें पुलिस के हवाले किया। कटहल। एक गांव में चुन्नी लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत स्वार्थी और चालबाज था। उसका नौकर था लड्डू। लड्डू बेचारा बहुत भोला था। चुन्नी लाल हर काम में लड्डू को कम पैसे देकर उसे सताता रहता था। लड्डू कम अकल वाला था तो वो हिसाब नहीं समझता था और सिर खुजाता हुआ ही रह जाता था। चुन्नीलाल हमेशा लड्डू को मारता रहता था, इसलिए लड्डू चुन्नीलाल से बहुत डरता था। एक बार चुन्नीलाल ने जानबूझकर लड्डू को कम पैसे देकर, सुन लड्डू, ये 200 रुपए पकड़ो और 10 किलो चावल, 5 किलो अरहर दाल और बाकी पैसों के फल और सब्जी लेकर आना। पैसे पूरे हुए कि नहीं पहले ही देख लो और मांग लो। बाद में आकर पैसे कम पड़े कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। लड्डू सब सामान लेकर सब्जी वाले के पास आकर खरीदने वाला था कि अरे ये क्या, पैसे तो सारे खत्म हो गए। अब सब्जी और फल के लिए मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। अब मेरे पैसों से ही खरीदना होगा, नहीं तो वो मुझे बहुत मारेंगे। ऐसा उसने सोचा। फिर सब कुछ खरीद कर चुन्नीलाल के पास गया, इस इरादे से कि उसे शक न हो। हुजूर, सब कुछ ले आया, ये लीजिए, 10 रुपए भी बचे हैं, ये रख लीजिए, कहकर उसने पैसे देकर वहाँ से चला गया। अरे वाह, ये भोला भी है और समझदार भी है। मुझे शक न हो इसीलिए उसने 10 रुपए लौटा भी दिया। हे भगवान, ये जिंदगी भर होशियारी से दूर और मेरे करीब रहे, ऐसा कुछ करो प्रभु। एक दिन एक स्वामी जी चुन्नीलाल के घर आए। चुन्नीलाल ने उन्हें प्रणाम किया। कैसे हैं स्वामी जी? आपको देखकर कई साल बीत गए। क्या आप इस बार मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं स्वामी जी? हाँ बेटा, मैं जब भी तुमसे मिलने आता हूँ कोई ना कोई वस्तु तो लेकर ही आता हूँ ना। इस बार मैं ये जादुई कटहल लेके आया हूँ। ये जिसके घर रहेगा उसको बहुत फायदा होगा, कल्याण हो, कहकर उसे दिया। बाद में चुन्नीलाल ने उन्हें पैसे दिए। थैंक यू वेरी मच बेटा। मेरे कार लोन, हाउसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट वगैरह भरना बहुत मुश्किल हो रहा था। वे एग्जीक्यूटिव मुझे फोन कर करके तंग करते रहते थे। समय पर तुमने मुझे पैसे दिया, इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। बाय बाय, कहकर चला गया। चुन्नीलाल ने उस जादुई कटहल को अपने अलमारी में रखकर प्रणाम किया। तभी उसके जेब में पड़ा फोन बज उठा। दूसरी ओर से, कांग्रेचुलेशंस चुन्नीलाल, 10 करोड़ वाला रोड कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर तुम्हारा निकला है। अब तो तुम्हारे चांदी ही चांदी हैं। ये सुनकर चुन्नीलाल बहुत खुश हुआ। उसके बाद शिप का कैप्टन ने चुन्नीलाल को फोन किया। सर, अपना एक्सपोर्ट किया हुआ माल कम पड़ रहा है और ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं सर। कल से 10 गुना ऑर्डर चाहिए कह रहे हैं। तब चुन्नीलाल ने भक्ति और श्रद्धा के साथ कटहल को प्रणाम किया। एक दिन लड्डू, हुजूर, कमरे में जब देखो कटहल की खुशबू क्यों आती रहती है? इस सुगंध से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है ना हुजूर। चुपचाप अपना काम करो, कटहल वटहल कुछ नहीं। इस सूंघ कर पहचानने के लिए तुम क्या कुत्ते हो? जाओ जाओ यहाँ से, कहा उसने चिढ़कर। एक बार उसके घर बहुत सारे मेहमान आए। अरे लड्डू, मेहमानों को कटहल की सब्जी खाने का बहुत शौक है, तुम तुरंत जाकर बाजार से कटहल ले आओ। ये लो पैसे, कहकर उसे पैसे दिए। बाजार में बहुत ढूंढने पर भी उसे कटहल नहीं मिला। क्या करे समझ नहीं पाया और घर लौटा तो उसे कटहल की सुगंध आई तो वो सारा कमरा छान मारा। फिर अलमारी खोलकर देखा तो उसमें कटहल दिखाई दिया। अरे, कटहल तो यही है। अगर मालिक को बताया कि बाजार में कटहल नहीं है
तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। मेहमानों के सामने ही मुझे मारेंगे और मेरा अपमान हो जाएगा। मैं इसे ही ले जाता हूँ, कहकर वो उसे वहाँ से ले गया और चुन्नीलाल को थमा दिया। चुन्नीलाल ने उसे अपने पत्नी को दिया। फिर मेहमानों ने कटहल की सब्जी का आनंद लिया। अरे कटहल की सब्जी तो बहुत ही बढ़िया है भाई चुन्नीलाल। अरे लड्डू, ये तो कटहल का सीजन भी नहीं है, ये कटहल तुम्हें मिला कहाँ? हुजूर चुन्नीलाल जी, अब मुझे क्षमा करें, ये मैंने आपके अलमारी से ही निकाला था। बाजार में बहुत ढूंढा पर कटहल नहीं मिला। आप नाराज ना हो ये सोचकर मैंने इसे अलमारी से निकाल दिया और आपको दे दिया। तभी चुन्नीलाल का फोन बजा। फोन में, सर हमारे सारे नाव पानी में डूब गए हैं सर, और रोड कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे हाथ से चला गया। सुना है कि आपके घर पर IT रेड होने वाला है। किसी ने आपके घर और जमीन के ऊपर केस दर्ज किया है सर। बस ये सुनते ही चुन्नीलाल गश खाकर गिर गया।